रस भरी है जो कि एकदम ही मतलब वो बेबाक और एकदम वाइल्ड, आउट ऑफ कंट्रोल। वो जो बॉयज लॉकर रूम वाला पूरा कांड था, रस भरी भी ऐसे ही लड़कों की कहानी है। काहे का इरोटिका, इसमें एक सेक्स सीन तो है नहीं। मतलब वो बोलती है कि आओ मालिक आओ, मतलब उसमें भी सेक्स है। चंद एक्ट्रेसेस में से हैं स्वरा जो हर बात पर बेबाक राय रखती हैं। इससे क्या नुकसान हुआ है एज एन एक्ट्रेस? ऑफ प्रसून जोशी ने भी एक ट्वीट कर दिया, आहत हो गए, तो क्या कहना है उनके बारे में? तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमेज़न पे नई सीरीज आई है रस भरी, तो साक्षात रस भरी स्वरा भास्कर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो चर्चे हैं पिछले 2-3 दिन से, जब से ये रस भरी रिलीज हुई है, एक तो बड़ा जबरदस्त सा टाइटल है। तो जब आपके पास सीरीज आई थी स्वरा, तो उसका नाम रस भरी ही था, और क्या सोच के साइन किया था? एक्चुअली जब जब सीरीज आई थी उसका नाम रसभरी था एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट इज दिस टाइटल, एंड देन आई वाज लाइक नहीं, बट जब मुझे सिनॉप्सिस तनवीर जो कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर और क्रिएटर है शो के, जब उन्होंने मुझे पूरा सुनाया सिनॉप्सिस, मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग लग रही है, बट सेंड मी द स्क्रिप्ट लाइक द डायलॉग ड्राफ्ट, बिकॉज टिल यू डोंट रीड द होल स्क्रिप्ट आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या है इसमें। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा यार ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ मतलब सिर्फ एक टिटिलेटिंग या एक अश्लील टाइप का रॉन्ची सा शो नहीं है। इसमें एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही हैं। दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक कि जिस तरीके से एक छोटे शहर की ये डिटेलिंग को पकड़ा है ना, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। मतलब उसमें मुझे एक स्नॉबरी नहीं थी कि एक होता है कि स्नॉबिश की छोटे शहर तो ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, एक होता है कि छोटे शहर का खुद इंसान कुछ लिखे ना, तो उसमें एक अपनापन होता है। तो वो अपनापन मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में। और दूसरा, मुझे वो जो जिस किस्म से किशोरावस्था और जो एडोलेसेंट जो एज होता है उसकी जो कंफ्यूजन होती है, एक जो एक रुचि होती है रिश्तों में, सेक्स में, जो एक मतलब हर चीज को एक्चुअली आदमी उसी एंगल से देखता है उस वक्त पे। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उस शो में कि सिर्फ आदमी नहीं, जो लड़कियां हैं जैसे प्रियंका का जो किरदार है, कि वो भी एक्चुअली उसी अवस्था से गुजर रही है। वो भी चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड हो, वो भी चाहती है कि वो किस करे उसको। एक बड़ा क्यूट सा सीन है जब वो अपना ब्रा का स्ट्रैप का फोटो भेजती है उसको। तो स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। सो आई थॉट कि वो चीजें बड़े प्यार से पकड़ी थी शो ने। एंड बाकी ऑफ कोर्स बड़ा चैलेंजिंग किरदार था। मतलब दो तरीके का एक कैरेक्टर करना, कि एक शानू मैम जो बहुत प्रॉपर है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, वो एक बड़ी ही सटीक टाइप की महिला है और सिंसियर है बहुत अपने काम को लेकर, और वो अपने सेक्सीनेस को है सेक्सी और हॉट, लेकिन वो उसे तवज्जो नहीं देती उस चीज को। वो शी इज ऑल अबाउट वर्क एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अपने पति के साथ है तो बड़ी एक मासूम सा प्यार है उनका। और एक ये रसभरी है जो कि एकदम ही मतलब वो क्या है, मतलब वो एकदम ही बेबाक और एकदम वाइल्ड, आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब मैं डायरेक्टर को कहती थी कि भाई रसभरी अगर मुझे दिख गई ना रोड पे, मैं तो भाग जाऊं, मुझे तो डर लगेगा उससे। मुझे उसमें तो वो कमाल का सीन लगा। वो एक्चुअली मोमेंट होता है, मैं भी बैठ के देख रहा था वो। तो वो जब रसभरी, वो जो लड़का है नंद, उसके सामने आती है, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, और वो रसभरी वापस वो इतना जबरदस्त मोमेंट था। हाँ, तो ये और नहीं हुआ स्वरा अभी तक, मतलब जो फिल्में की थी उससे 4 कदम आगे की फिल्म थी या वेब सीरीज थी। ये नहीं लगा कि ये इमेज पे सीधा, एक तो वैसे ही लोग पीछे पड़े रहते हैं, ये सीधा इरोटिका कर रहे हो आप, जिसका नाम रसभरी है, और इसको इसी तरह प्रमोट किया जाएगा। तो लगा नहीं कि ये इससे कोई नुकसान होगा, फायदा होगा? क्या सोचा? बट मुझे लगा था कि यार जब लोग देखेंगे सीरीज को तो मतलब काहे का इरोटिका, इसमें एक सेक्स सीन तो है नहीं। मतलब वो सारा सजेस्टिव है। दो तभी ऑफ कोर्स किसिंग एंड ऑल वो सब है, बट वो सब अब मतलब पहले भी मैंने किया हुआ है शोज में, वो अब तो काफी नॉर्मल चीज हो गई है वो। तो मुझे लगा कि लोग कहानी भी तो देखेंगे, मुझे दे विल ऑफ कोर्स दैट होल की रसभरी और वो सारा एक जो जो एक प्रमोशंस के लिए और एक पब्लिसिटी और जो आईबॉल्स लाने के लिए जो एक पूरा एक पिचिंग होती है वो तो है। बट आदमी जब पूरा शो देखेगा तो उसको ये भी तो समझ में आएगा कि यार कहानी तो एक्चुअली कुछ और ही है। मीनिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, इट्स एक्चुअली अ डीपर स्टोरी। और भी चीजें हो रही है इसमें, और भी बातचीत हो रही है ऑफ सेक्स के ही माध्यम, मतलब अबाउट सेक्स और अबाउट सेक्सुअलिटी रादर। बट तो मुझे लगा था कि हाँ थोड़ा बहुत तो यार
हमारे समाज में एक हौजी मेंटालिटी कहती है, उसको हौजी क्या दिखा दिया हौ, तो वो एक रिएक्शन तो खैर वो हौजी मानसिकता की एक अपना रिस्पॉन्स होगा, जो कि हो भी रहा है, लेकिन मुझे लगा था लोगों को पसंद आएगी और एक्चुअली आ रही है। मतलब मैंने बहुत कम ऐसे रिस्पॉन्सेज देखे हैं जिन लोगों ने पूरा शो देखा है, जिन्हें नहीं पसंद आई है। जिसने पूरा शो देखा है उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, और ये शो है भी ऐसा कि आप एक बार शुरू करो तो आप देख ही लोगे, वो काफी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी क्विक, इट्स शॉर्ट, वो हो जाता है, निकल जाता है वैसे। मतलब एक तरफ शानू बंसल है, फिर रसभरी आ जाती है, तो जाहिर है मतलब बिंज वॉचिंग तो होगी अब। और जैसे जब हमने देखा और रिव्यूज आने शुरू हुए, तो एक तो नॉर्मल रिव्यूज है ना, किसी को पसंद आया, जो फिल्म के रिव्यूज करते हैं लोग, रिव्यूअर्स हैं, समीक्षक हैं, तो किसी ने कहा हाँ ठीक है स्टोरी धीमी है, किसी ने कहा स्वरा बहुत अच्छी है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, जो भी मतलब कंटेंट पे कमेंट किया। एक और कुछ पिछले कुछ सालों से एक नए तरह के समीक्षक या फिल्म रिव्यूज ने जन्म लिया है, वो कंटेंट पे कमेंट नहीं करते हैं, वो सीधा इस पे कमेंट करते हैं कि ये कंटेंट अगर समाज ने देख लिया तो हौजी हो जाएगा, जो आपने कहा है ना कि मतलब कि मतलब समाज चला जाएगा, संस्कार चला जाएगा, मतलब इतना छोटी चीज बना देते हैं समाज को कि वो एक अगर कुछ है भी, मान लीजिए अगर कुछ है भी तो बिगड़ जाएगा समाज। उन समीक्षकों के बारे में क्या राय है आपकी, उन रिव्यूअर्स के बारे में? बड़े अजीब अजीब रिव्यूज पढ़े मैंने। हाँ, मैं इसमें ना वही मानसिकता देखती हूँ जो रसभरी जिसका पर्दाफाश कर रही है शो में, कि एक दोगलापन है उस मानसिकता में कि आप को पता है कि समाज में ऐसी चीजें होती हैं, आप आपके इर्द गिर्द जब होती हैं तब उस पर आप कोई कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आपको एक शो में दिखाई पड़ रहा है तब, और खास करके जहाँ पे महिला का जो किरदार है वो इतना बेबाक है, यू नो, यही चीज सेक्सुअलिटी की अगर बात करें, यौनिकता की बात करें, तो जो रेप सीन्स होते हैं, जो सीन्स जिनमें औरतों पर हिंसा दिखाई जाती है, खास करके यौन हिंसा दिखाई जाती है, उससे दिक्कत नहीं होती हमें, वो भी तो एक सेक्सुअलिटी का डिपिक्शन है, लेकिन उसमें चूंकि सेक्सुअलिटी जो है फीमेल की वो अटैक हो रही है, वो दबाई जा रही है, वो या तो खत्म की जा रही है, उससे हमें दिक्कत नहीं है कंज्यूम करने में। वरना जिस तरीके से रेप को फेटिसाइज किया जाता है हमारे समाज में, जिस तरीके से उसको दिखाया जाता है एक बहुत ही ऑलमोस्ट प्लेजर देने वाले तरीके से, वो बहुत गंदा है, उससे हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहां पे आपको एक ऐसा फीमेल किरदार दिख गया जो थोड़ी बेबाक है, जो अपनी सेक्सुअलिटी को को बहुत ही बेबाकी से पहन रही है, बेझिझक है, उससे हमें डर लगता है ना। तो एक्चुअली जो बात शो कह रहा है, शो भी इसी दोगलेपन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वही दोगलापन मुझे ऐसे जो संस्कार के ठेकेदार हैं उन समीक्षकों में दिख रहा है। और मुझे दूसरी चीज लगती है कि बहुत सिंपल लॉजिकल बात है, शो पे 18+ लिखा हुआ है, शो ने खुद ही अपनी रेटिंग दी है, आप क्यों अपने बच्चों को दिखाएंगे ऐसा शो? सही बात है, पहले से ही लिखा हुआ 18+ है, तो अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आप उन्हें ना दिखाएं, सिंपल बात है। बाकी मुझे हमेशा लगता है कि अपना मुंह फेर लेने से ना कुछ नहीं होगा, मतलब एक्चुअली क्योंकि समाज में ये चीजें हो रही हैं और रोज हम ये देखते हैं, सुनते हैं। मतलब वो जो बॉयज लॉकर रूम वाला पूरा कांड था, रसभरी भी ऐसे ही लड़कों की कहानी है। और बस इतना ये होता है कि ये जो लड़के हैं ये एक्चुअली, चूंकि कहानी उसमें घुसती है, तो एक्चुअली नंद का जो किरदार है वो शुरू होता है बॉयज लॉकर रूम के लड़के जैसा, लेकिन वो शो के एंड तक जाके एक्चुअली उसकी एक जर्नी है, वो मैच्योर होता है, वो समझता है, वो जिस औरत को एक वस्तु के तरीके से देख रहा था वो शो के एंड तक उसे रिस्पेक्ट कर रहा है। और बल्कि दोस्त को भी कहता है कि जाके माफी मांगिए। सो दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस शो। माय फादर के उस वक्त 60s की बात बता रहा हूँ, जब वो स्टूडेंट थे, तो उस वक्त टीवी नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करता था, तो ही यूज्ड टू वॉच एवरी फिल्म, है ना, ही वाज फॉन्ड ऑफ वाचिंग फिल्म। तो दारा सिंह की फिल्म रिलीज होती थी तो ही यूज्ड टू टेल मी, मैं दारा सिंह की फिल्में भी देखता था। तो ऐसे क्यों देखते थे, क्या बकवास है? ही सेड हमें पता होता था कि वो दारा सिंह की फिल्म है तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो तो लाइक यू आर सेइंग कि उसको उसमें पता है, प्रमोट किया जा रहा है कि इरोटिक हो सकता है, टिटिलेटिंग हो सकता है, तो बच्चों को मत दिखाओ, एज सिंपल एज दैट। एंड देन देयर इज प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी ने भी एक ट्वीट कर दिया कि जो एक वो सीन है छोटा सा जिसमें वो छत पे एक छोटी सी बच्ची डांस कर रही है, तो जाहिर है उस कहानी के अंदर भी उसको ऐसे कोई टिटिलेशन के तौर पर यूज नहीं किया गया है, लेकिन वो आहत हो गए। आजकल लोग आहत हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो क्या कहना है उनके बारे में?
नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने उस सीन को मतलब वो सीन भी वही चीज कर रही है जो जो जिस दोगलेपन की मैं बात कर रही हूँ, कि वो सीन एक्चुअली ये दिखा रहा है कि कैसे बचपन से ही एक फर्क होता है जिस तरीके से हम अपने लड़कों को देखते हैं और जिस तरीके से हम अपनी लड़कियों को देखते हैं। वो माँ लड़के के मर्दानगी की, इतनी छोटी उम्र में मर्द बन गया है, उस पे कितने प्यार से हा 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 ठिठोली कर रही है, और लड़की जो कि बिल्कुल भी कुछ ऐसी, मतलब उस बच्ची के जहन में कुछ ऐसा नहीं है, उसने कुछ डांस सीखा है, प्रैक्टिस किया, वो दिखा रही है मजे, अपने मजे में। उसको कैसे समाज उसमें लक्षण ढूंढ लेता है, उसमें ये वजन डाल देता है, उसमें यौनिकता ढूंढ देता है, तो कैसे बेसिकली समाज बच्चों को सेक्सुअलाइज करता है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग, जिन लोगों को दिक्कत है इस सीन से, वो बिल्कुल मतलब वो समझ नहीं रहे सीन का की नियत क्या है, वो समझ नहीं रहे हैं कि सीन में दिखाया क्या जा रहा है, या शायद उन्होंने देखा भी नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी कहा सुनी से ही हम अक्सर कि एक ट्वीट देखा तो आपने कुछ और ट्वीट कर दिया, ये भी हो सकता है। बाकी देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि अपनी राय है सबकी, आपको बिल्कुल मतलब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ अपनी राय रखनी चाहिए, आप बातें करें, आपको नहीं अच्छा लगा आप बोलने की नहीं अच्छा लगा, हम आपको समझा देंगे कि क्या बुरा था। आपके हाथ में हथियार है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिमोट है जो एक बहुत बड़ा हथियार है। नहीं अच्छा लग रहा बदल लो, कुछ और देख लो भाई। और आप चूंकि स्वरा भास्कर वो हैं, उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं स्वरा, जो हर बात पर बेबाक राय रखती हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, एथिकल हो, कोई भी इशू हो। इससे क्या नुकसान हुआ है एज एन एक्ट्रेस? आपको लगता है कोई नुकसान हुआ? I mean, definitely right. I think कि चूंकि अब हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पे हम लोगों को अपनी राय रखने के लिए सजा दे रहे हैं, और ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं हो रहा है। मतलब सुधा भारद्वाज जी जो हैं वो जेल में हैं, और मतलब वो एक ऐसे केस में जहाँ पे वो थी भी नहीं माँ खड़ी हुई। वो जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जेल में हैं CNRC के लिए। तो हम ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मतलब हम एक ऐसा समाज बन रहे हैं जो लोगों को पिनलाइज कर रहा है राय रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समाज में एक भय पैदा होगा ही लोगों के मन में, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके मन में, और प्रोड्यूसर्स को डर लगता है ये। लेकिन मैं प्रोड्यूसर्स को इसके लिए दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वो पैसे लगा रहे हैं, उनका काम है अपने पैसे को सुरक्षित रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आई थिंक कि हमें मतलब मेरे साथ देखिए, एक अच्छी चीज है कि मेरे साथ happen with you when a producer or anyone else told you कि ये बॉस ये आप फंस जाएंगे या विवादों में आ जाएगी या कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, that's why we are not working with you. Is that ever happened with you? मतलब कोई मुंह पे ये तो नहीं बोलेगा ना कि हम इससे तुम्हें काम नहीं दे रहे क्योंकि तुम ऐसे बोलते हो, क्योंकि उसमें वो भी तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं ना कि वो डरे हुए हैं या जो भी है। पर मेरे कई शुभचिंतकों ने कहा है मुझे कि आपको थोड़ा तुम्हारे साथ कंट्रोवर्शियल ज्यादा इमेज है ये वो। लेकिन मेरे को लगता है कि अच्छी चीज मेरे काम के साथ ये हुई है ना कि इन सारी कंट्रोवर्सीज का कोई कभी बुरा असर उस तरीके से काम पे नहीं पड़ा, इन द सेंस कि वीरे दी वेडिंग आई, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, वो 100 करोड़ कमाए उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड। रसभरी आई है, अब इतनी बातचीत हो रही है, उससे हेल्प भी हो रहा है रसभरी को, जो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि बड़ी बड़ी चुपचाप तरीके से वो रसभरी बिल्कुल जैसे शो में आती है ना, चुपचाप से आ जाती है, प्रकट हो जाती है। ये शो भी वैसे ही प्रकट हो गया था। तो लेकिन बनस्पत इसके कि कोई प्रमोशन नहीं हुए थे शो के, इतनी बातचीत हो रही है, अब सिर्फ शो की ही बातचीत हो रही है। तो एक्चुअली हेल्प भी कर रहा है। और अनारकली और फारा भूल गई, कितनी खूबसूरत फिल्में थी दोनों। और वो तो बेहतरीन फिल्में थी, बट मैं कह रही हूँ उनके इर्द गिर्द उस तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी जितनी इन बाकी फिल्मों में हुई है। बट कभी एक्चुअल चीज पे असर नहीं पड़ा है। जैसे रसभरी के जो व्यूज हैं या जिस तरीके से व्यूज देखे जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से राइज हो रहे हैं, मतलब सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अच्छा, एक चीज और, एक सवाल और है कि जब हमने छोटा सा रिव्यू पोस्ट किया, इमीडिएट रिव्यू होता है वो 2-3 मिनट का जो किया जाता है, वो पोस्ट किया और उसके बाद जो उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, और ये आपके साथ बहुत होता होगा कि जो कमेंट्स थे उसमें एक भी कमेंट, उन हजारों कमेंट्स में से एक भी कमेंट वाज नॉट अबाउट द सीरीज, इट वाज पर्सनली अबाउट यू, एंड एवरी कमेंट वाज योर अब्यूज। तो ये एक तो तरीका होता है जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि इग्नोर कर दो, बट इज इट दैट इजी टू इग्नोर, या ये अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं? नहीं, मतलब अच्छा तो लगता नहीं अपने बारे में ऐसे गालियां और गंदी बातें सारे टाइम देखते रहना और सुनते रहना।
बट आई थिंक कि अब तो मेरे साथ वो इतना हो चुका है कि मैं सीख गई हूँ, मैं समझ गई हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड आयोजित अटैक है, ये एक खास तरीके का इमेज बनाने का है कोशिश है, ये एक खास तरीके के लोग कर रहे हैं और फैला रहे हैं ऐसी अफवाहें टाइप की, मतलब मैं बोलूंगी उसमें से ज्यादा आधी से ज्यादा बातें झूठी हैं, मतलब लाइक इट्स जस्ट रिडिकुलस। आई मीन तो उसका अब मुझे समझ में आ गया है कि वो, और उसमें से कई अकाउंट्स फेक भी होते हैं, पेड अकाउंट्स होते हैं। तो आई मीन एज आई सेड द फैक्ट इज कि रसभरी देखी जा रही है और पसंद की जा रही है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये जो सारा शोर है, all this is actually just झाग। मेरा भाषा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देते रहो लिखते रहो गालियां, फर्क ही नहीं पड़ता। ये जाते ये जो ये शानू बंसल तो नाम भी बहुत बढ़िया था, मेरठ वाला था, और वो रोल भी बहुत अच्छा था। ये रसभरी जो अंदर से निकला अवतार, ये कहाँ से लाए वो पूरे जो मैनरिज्म्स थे और जो जो वो कहाँ से आई? रसभरी, I mean, I read रसभरी when I read this मतलब script, I was like, क्या है ये? With something else, वो क्या कहाँ से आई है? मुझे लगता है कि रसभरी तो ऐसा किरदार है कि वो लखनऊ में 1857 में भी जब भी वो नाम लेती है अपना, कि वो तभी भी जो है वो उत्पाती होगी, अपने कोठे की उत्पाती की तवायफ, वो उस समाज में भी कोई बहुत मतलब पसंद नहीं की जाती होगी, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली उसके अंदर एक मिस्चिफ जिसे कहते हैं ना, शरारत है उसके अंदर, एक उत्पाती क्वालिटी है, उत्पात मचाने की। तो मुझे जब मैं तो पहले शॉक ही हो गई पढ़ के कि ये क्या है ये औरत, और कुछ चीजें बाय द वे मैंने कम भी कराई कि भैया ये मत करवाओ, ये मत करवाओ, ये भी किया मैंने। और लेकिन मैंने रसभरी के लिए ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा कि समाज, एक सामाजिक मानसिकता में एक तवायफ जो बहुत ही ऐसी बेबाक सी हो और जो बहुत ही अपनी थोड़ी भूखी टाइप की हो, और एक ऐसी औरत जिसे कहते हैं ना तो जिस्म की भूख वाली औरत, तो हम लोगों के मन में ऐसी औरत के बारे में क्या पूर्वाग्रह हैं और क्या स्टीरियोटाइप्स हैं। मैंने कहा उन सबको ले आओ, उन सारी चीजों को ले लो, बिल्कुल एक स्टीरियोटिपिकल जो एक जो समाज एक्चुअली देखना चाहता है उन औरतों में, या जो हम चाहते हैं कि ऐसा हम देखें, क्योंकि हमारी फैंटेसी में वो एक एक्चुअली ट्विस्टेड फैंटेसी है ना ऐसी औरत की। तो आई थॉट लेट मी टैप इनटू ऑल दैट, वो सारी फैंटेसी को मैं ले आती हूँ स्क्रीन पे। मतलब वो की रसभरी की मतलब वो बोलती है कि आओ मालिक आओ, मतलब उसमें भी सेक्स है, मतलब वो एंड द शो इज सच दैट एक्चुअली जो मैं आपको कह रही थी कि अगर आपने देखी है उसमें कोई सेक्स सीन है नहीं एक्चुअली, वो सारा यही सब है, ये प्ले है, ये सजेशन है, ये अंगड़ाइयां और वो हो ये बाल और वो हो ये सांसें, बस इतना ही है उस शो में। So yeah, it was just that. It was just playing it to the gallery basically. नहीं बहुत बढ़िया है स्वरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आगे क्या आ रहा है? इस साल एक्चुअली मेरे 3 वेब शोज आ रहे हैं। तो रसभरी पहला है, इसके बाद फ्लैश नामक एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है जो ट्रैफिकिंग के ऊपर है, जिसमें मैं एक पुलिस वाली का रोल कर रही हूँ, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उसको लेकर। और फिर एक और वेब सीरीज है एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म के साथ, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आई नहीं है तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। और शीर खुरमा मेरी एक शॉर्ट फिल्म है सेम सेक्स लव पे, जो आई एम श्योर बहुत सारी डिस्कशन शुरू करेगी वो भी। तो कंट्रोवर्सी से मैं थक गई अब। तो बस जब भी आएंगी ये सारी फिल्में और शीर खुरमा भी जब आएगी और कंट्रोवर्सी होगी बड़ी बड़ी, तो इस बार इंशाल्लाह हम आमने सामने बैठेंगे। ये कोविड मुआ तब तक चला जाए और आमने सामने बैठ बात करेंगे, चाय भी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you so much, Asif. Always a pleasure. Yeah, take care. Bye. All right, bye-bye. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे।